नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है जब धरती हिलती है तो असल में होता क्या है? क्यों हर साल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अर्थक्वेक आते हैं? और ये टेक्टोनिक प्लेट क्या चीज होती है जिनके नाम हम न्यूज में सुनते रहते हैं? आज के वीडियो में हम जानेंगे धरती के अंदर छुपे उस सीक्रेट को, जिससे हम समझ पाएंगे कि अर्थक्वेक आखिर आते क्यों हैं और हम उनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं हमारी धरती का स्ट्रक्चर। अर्थ के अंदर 3 मेन लेयर्स होती हैं। पहला क्रस्ट, ये सबसे बाहर वाली सॉलिड लेयर है जिसमें हम रहते हैं। दूसरा मैंटल, ये क्रस्ट के नीचे मोल्टन रॉक्स का ओशन है जिसमें लावा या मैग्मा कॉन्टिन्यूसली घूमता रहता है। और तीसरा कोर, सबसे अंदर का पार्ट जिसमें मोल्टन आयरन और निकल होते हैं। क्रस्ट एक सिंगल पीस नहीं है, बल्कि एक कई बड़े टुकड़ों में बंटी है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स बेसिकली धरती के क्रस्ट के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो एक पजल की जिगसॉ पीसेस की तरह फिट होते हैं। इन प्लेट्स के नीचे मोल्टन मैग्मा होता है और ये प्लेट्स धीरे धीरे उसके ऊपर मूव करती रहती हैं, कुछ सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से। अर्थ में 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं: इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड एंटार्क्टिक प्लेट। और इनके बीच कई छोटी प्लेट्स भी हैं। ये मूवमेंट ही अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज और माउंटेन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब प्लेट्स मूव करती हैं तो उनके बीच फ्रिक्शन और स्ट्रेस बिल्ड होता है। कुछ समय तक ये स्ट्रेस रॉक के अंदर स्टोर रहता है और जब प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तब रॉक सडनली ब्रेक होता है। उस मोमेंट एनर्जी वेव्स के फॉर्म में रिलीज होती है और धरती हिलती है। यही अर्थक्वेक है। जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं और सरफेस पे उसके डायरेक्टली ऊपर पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर होती है रिक्टर स्केल पर। इसको मेजर करने के लिए साइंटिस्ट्स यूज करते हैं सीस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल पर 1 to 3 है छोटी वाइब्रेशन, 4 to 6 है नोटिसेबल शेकिंग, 7 to 8 है डेंजरस डिस्ट्रक्शन और 8+ है मेजर कैटास्ट्रोफी। यानी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, उसमें एनर्जी रिलीज भी ज्यादा। जब धरती अपनी सीमा तोड़ देती है तब उसके आगे इंसान की हर ताकत छोटी पड़ जाती है। एक ऐसी ही रात जब सब कुछ शांत था, लोग सो रहे थे और धरती के अंदर कुछ बदल रहा था। इंडियन प्लेट अपने सालों पुराने स्ट्रेस को झेल नहीं पाई और एक पल में उसने अपना गुस्सा दिखाया। धरती हिली, घर का ग्लास टूट गया, बिल्डिंग हिलने लगी और सब कुछ बदल गया। जमीन में दरारें पड़ गईं, रोड बीच से फट गई, बिजली के पोल हिल गए और लोगों के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल, क्या यही अंजाम है? पर यह सिर्फ शुरुआत थी। समुंदर पीछे हटने लगा। लोग हैरान हुए, इतना बड़ा रिट्रीट पहले कभी नहीं देखा। फिर आसमान की सीमा पर एक लहर उठी, इंसानियत से भी ऊंची। वो थी सुनामी। पहले आवाज आई जैसे जेट इंजन घूम रहा हो और फिर पानी का पहाड़ टूट पड़ा। शहर के शहर डूब गए, गाड़ियां हवा में तैरने लगी और इंसानी जिंदगी सिर्फ कुछ सेकंड्स में बदल गई। पानी सब कुछ ले गया, घर, स्कूल, सपने, पर इंसानी जज्बा नहीं ले जा सका। रेस्क्यू टीमों ने बिना सोचे समझे अपनी जान दांव पे लगाई। कहीं एक बच्चा डेब्रीज के नीचे से निकाला गया, कहीं एक मां अपने परिवार को गले लगाकर रो पड़ी। हर कैटास्ट्रोफी एक नई सीख छोड़ जाती है। अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड सब एक बात कहते हैं, धरती जिंदा है और हमें उसका सम्मान करना होगा। इंडिया को 4 साइज्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। जोन 5 हाईएस्ट रिस्क, हिमालय रीजन में कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। जोन 4 दिल्ली, बिहार और गुजरात के कुछ हिस्से। जोन 3 महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक। और जोन 2 साउथ इंडिया के स्टेबल एरियाज। यानी सबसे ज्यादा खतरा हिमालय रीजन में होता है, जहां प्लेट्स अभी भी टकरा रही हैं। अर्थक्वेक को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम डैमेज कम कर सकते हैं। बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन में बनाना चाहिए। हैवी फर्नीचर को वॉल्स से फिक्स करना चाहिए। अर्थक्वेक ड्रिल करने चाहिए। ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। इमरजेंसी किट रेडी रखनी चाहिए, जिसमें टॉर्च, पानी और फर्स्ट एड वगैरह हो। जब अर्थक्वेक आए तो खिड़की, बालकनी या लिफ्ट के पास ना जाएं। जापान और कैलिफोर्निया में लोग इन ड्रिल्स को रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए वहां के लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं।
अर्थक्वेक हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें, नेचर हमेशा पावरफुल है। ये हमें रिस्पेक्ट और बैलेंस सिखाता है एनवायरनमेंट के साथ जीने का। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।